हम सभी कहते हैं कि हमें सच पसंद है, लेकिन जरा सोचिए, जब कोई हमारी गलती बता देता है तो हमें गुस्सा क्यों आ जाता है? जब कोई हमारी कमजोरी दिखा देता है तो हम उसे गलत साबित करने में क्यों लग जाते हैं? अगर सच इतना अच्छा है तो इंसान उससे बचता क्यों है? और अगर मैं कहूं कि यही एक आदत लाखों लोगों की तरक्की चुपचाप रोक देती है, तो क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती देख ही नहीं पाता वह उसे सुधार भी नहीं पाता। शायद इस सवाल का जवाब आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ही दे दिया था। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति कटु सत्य को भी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वही सत्य उसके विकास का मार्ग खोलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी गलती मानने की बजाय सलाह देने वाले से ही नाराज क्यों हो जाते हैं? कई लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, कई लोग नौकरी छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? आधुनिक मनोविज्ञान इसे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहता है। यानी जब कोई हमारी गलती बताता है तो हमारा मन सबसे पहले सच को नहीं, खुद को बचाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि कई बार हम अपनी गलती सुधारने की बजाय अपनी सफाई देने लगते हैं। अब जरा अपने जीवन की एक घटना याद कीजिए। क्या कभी किसी ने आपसे कहा, तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, या तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो? उस समय शायद आपको उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, लेकिन कुछ महीनों बाद जब वही बात किसी दूसरे व्यक्ति ने भी कही, तो क्या एक पल के लिए आपके मन में यह विचार आया था, शायद इसमें कुछ सच्चाई है? यहीं सफलता और असफलता का अंतर शुरू होता है। कुछ लोग आलोचना से लड़ते हैं और कुछ लोग उससे सीखते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। जब कोई अपना हमारी कोई कमी बताता है तो हम उसकी बात सुनने की बजाय ये सोचने लगते हैं, तुम मुझे समझते ही नहीं। लेकिन अगर हम हर आलोचना को दुश्मनी समझ लेंगे तो सुधार का अवसर कहां से मिलेगा? आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, जीवन में कम से कम एक ऐसा मित्र जरूर रखिए जो आपकी कमियां बताने का साहस रखता हो। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हर आलोचना सही होती है। चाणक्य भी अंधविश्वास नहीं, विवेक सिखाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हर बात नहीं मानता, लेकिन हर बात को परखता जरूर है। तो अगली बार जब कोई आपकी कमी बताए तो तुरंत गुस्सा मत कीजिए। पहले एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या इसमें सच का कोई हिस्सा हो सकता है? अगर उत्तर हां है तो आपको अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का अवसर मिल गया, और अगर उत्तर नहीं है तो आपने कम से कम बिना गुस्सा किए उस व्यक्ति की सोच और उसके इरादों को समझ लिया। दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान आपका नहीं होता। याद रखिए, आलोचना सुनना कमजोरी नहीं, उसे परखना बुद्धिमानी है। और शायद यही कारण है कि चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति हर बात नहीं मानता, लेकिन हर बात को परखता जरूर है, क्योंकि कई बार जीवन बदलने वाली सीख तारीफ में नहीं, आलोचना में छिपी होती है।